हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, इडुटेरिया के द्वारा जो है प्रखर 2.0 MCQ बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग MCQ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो था मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर है गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण जो है कब से कब तक चला है, तो ये चला है 1917 से लेकर के 1934 तक। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग 25 क्वेश्चन इसका पढ़ चुके हैं। अभी जो है हम लोग 25 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये MCQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द गढ़ा। तो निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द गढ़ा, तो ये गढ़े थे महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो कौन सा जो है चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो यह था बागान फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1917 का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बागानी फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी कमी थी। क्वेश्चन नंबर 29, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, रॉलेट एक्ट राजद्रोह समिति की सिफारिश पर आधारित था। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन जो है सही है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, रॉलेट एक्ट जो है राजद्रोह समिति की सिफारिश पर आधारित था। तो ये सही है कि रॉलेट एक्ट जो है राजद्रोह समिति की सिफारिश पर था। सेकंड ऑप्शन है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लिंग का उपयोग करने की कोशिश की। तो रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लिंग का उपयोग करने की कोशिश की, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ ही हुए। तो ये जो है गलत है। तो साइमन कमीशन के आगमन के खिलाफ प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ ही हुए, तो नहीं, ये नहीं हुआ था। तो इसमें पूछा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 जो है सही है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट जानेंगे स्टूडेंट, रॉलेट एक्ट जिसे काला अधिनियम गांधी जी द्वारा कहा गया था। तो रॉलेट एक्ट को कौन सा अधिनियम और कहा गया था, तो काला अधिनियम कहा गया था। और किन के द्वारा कहा गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक विधायी अधिनियम था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे या वारंट के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने की अनुमति दी। यह अधिनियम राजद्रोह समिति पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लिंग का उपयोग करने की कोशिश की। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। तो साइमन कमीशन जो है भारत कब पहुंचा था, तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। और रॉलेट सत्याग्रह जो है यह घटना कब घटित हुआ था, तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन और कारण इसमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट में जो है अभिकथन दिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया। तो ये सही है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड का त्याग कर दिया। कारण दिया हुआ है, वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो ये कारण नहीं था, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड या सर की उपाधि त्याग दी थी, न कि असहयोग आंदोलन के समर्थन में। और इसमें ये जान लेंगे स्टूडेंट कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 31, हंटर आयोग या इसको विकार जांच समिति भी बोला जाता है, हंटर आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसका संबंध जालियांवाला बाग हत्याकांड से था। तो ये सही है कि हंटर आयोग जो था इसका संबंध जालियांवाला बाग हत्याकांड से था। नेक्स्ट ऑप्शन है, चीमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ पंडित जगत नारायण साहिबजादा सुल्तान अहमद खान इस आयोग में शामिल थे। तो ये सही है। हंटर आयोग में जो है चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ पंडित जगत नारायण साहिबजादा सुल्तान अहमद खान इस आयोग में जो है शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर कमीशन की स्थापना की गई। इसके सदस्यों में 3 भारतीय थे, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के वकील पंडित जगत नारायण, और वकील और संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये तीनों जो है शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना था। ब्रिटिश के विरोध में जो है भावना जगाना था मुसलमानों में। नेक्स्ट ऑप्शन है, मुस्लिम समाज में सुधार लाना था। ये जो है गलत है, मुस्लिम समाज में सुधार लाना ये उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन है, पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की मांग करना और खिलाफत को बनाए रखना। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑटोमन साम्राज्य को बचाना और खलीफा को बनाए रखना। तो ये सही है। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना, ऑटोमन साम्राज्य को बचाना और खलीफा को बनाए रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 4 जो है सही है इसमें। तो पहले ये जान लेंगे अब स्टूडेंट कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। तो भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के खिलाफ लड़ रहा था। युद्ध से पहले ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन जीतने के लिए तुर्की के साथ उचित व्यवहार करने का वादा किया था। तुर्की को खंडित कर दिया गया और खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया। अंग्रेजों के इस कृतज्ञ से भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को उसके पद पर बनाए रखने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो किस कारण से जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, तो पहले ये जान लेंगे स्टूडेंट कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। तो ये भी सही है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारतीयों का मानना है कि उन्हें प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। तो ये जो है गलत है। ये इसके वजह से जो है भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी। भारत में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी महात्मा गांधी द्वारा सहयोग आंदोलन वापस लेना और ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसे 1919 के अधिनियम के कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो साइमन कमीशन को जो है 1919 के अधिनियम के कामकाज की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की थी। ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारतीय नेताओं ने कमीशन विरोध किया था। तो ये भी सही है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट
क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसमें, इसने प्रांतों में दैध शासन की जगह उत्तरदायी सरकार की सिफारिश की। तो ये कथन सही है कि इसने जो साइमन कमीशन जो है दैध शासन की जगह उत्तरदायी सरकार की सिफारिश की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों पर शासन करने के लिए द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की थी। इस अधिनियम में प्रावधान था कि शासन योजना की प्रगति की जांच करने और सुधार के लिए नए कदम सुझाने के लिए 10 साल बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। साइमन कमीशन के संदर्भ में जो है अन्य सभी इसमें जो कथन दिया हुआ है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें जो कथन दिया हुआ है 1932 में, फर्स्ट कथन दिया हुआ है 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। तो ये सही है स्टूडेंट कि 1932 में गांधी जी ने जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। सेकंड जो है कथन दिया हुआ है, इसी संगठन का नाम परिवर्तन कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने हरिजन उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, जो बाद में हरिजन सेवक संघ कहलाया। हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। क्वेश्चन नंबर 37, नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो है अनुशासित है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता। तो नहीं, ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण से संयुक्त निर्वाचक मंडल। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है संविधान में भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकार की प्रावधान। ये भी सही है। ये सब जो है नेहरू रिपोर्ट में जो है प्रावधान था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 39, स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें स्वराज पार्टी के बारे में पूछा है, कथन दिया हुआ है स्टूडेंट। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि चित्तरंजन दास ने जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। और चित्तरंजन दास ने जो है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो है इस्तीफा दे दिए थे। तो 1922 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बिहार में, गया में। उसी में जो है चित्तरंजन दास जो है इस्तीफा दे दिए थे अध्यक्ष पद से। सेकंड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और M.A. अंसारी परिवर्तनवादी के रूप में जाने गए, जबकि वल्लभ भाई पटेल और अजमल खां अपरिवर्तनवादी के रूप में जाने गए। तो ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 जो है सही है। इसमें सही पूछा है, उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है। तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेंगे स्टूडेंट। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के क्रमशः अध्यक्ष और सचिव पद से इस्तीफा दे दिए। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या केवल स्वराजवादी पार्टी की गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास और सचिवों में से एक मोतीलाल नेहरू थे। सी राजगोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी को नो चेंजर्स के रूप में जाना जाने लगा। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खां के नेतृत्व वाले एक वर्ग को जो है स्वराजवादी के रूप में जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी अधिकतम मानी जाती है। तो किस आंदोलन में जो है महिलाओं की भागीदारी अधिकतम मानी जाती है। तो नमक सत्याग्रह में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें यह जान लेंगे स्टूडेंट कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1930 में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। और बारडोली मार्च कब हुआ था। नेक्स्ट जान लेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में।
बारदोली मार्च कब हुआ था स्टूडेंट? तो बारदोली मार्च हुआ था 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40। अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है इसमें। तो अभिकथन दिया हुआ है, नमक आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। तो ये सही है कि नमक आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन कारण दिया हुआ है, महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराना था। तो नहीं, ये जो है गलत है। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया। आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के सामने नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार को समाप्त करने सहित 11 मांगे रखी। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगार जिन्हें लाल शर्ट के नाम से भी जाना जाता है के कारण क्या था? तो इसका कारण था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। तो खुदाई खिदमतगार जिसे रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में स्थापित एक स्वयंसेवी संगठन था। उन्हें पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। उन्होंने वेतनभोगियों की स्थिति में सुधार करने की मांग भी की। क्वेश्चन नंबर 42। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे महादेव लाल सराफ। क्वेश्चन नंबर 43। गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44। महात्मा गांधी कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बम्बई से लंदन के लिए रवाना हुए थे। तो ये जो है रवाना हुए थे एस राजपुताना जहाज से। तो महात्मा गांधी ने जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जहाज एस राजपुताना से लंदन गए और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। इसमें जो ऑप्शन में सिर्फ दिया हुआ था स्टूडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46। 1930 से 32 के दौरान लंदन में भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं की बैठक को अक्सर प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। गलत कथन को खोजें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनमें से 2 भाग नहीं लिया। उनमें से 2 में जो है भाग नहीं लिया। तो ये जो है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अन्य भारतीय पार्टियां पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी बल्कि वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ब्रिटिश लेबर पार्टी ने सम्मेलन से अपना नाम वापस ले लिया था जिससे सम्मेलन की कार्यवाही पश्चातापूर्ण हो गई। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह तीनों सत्र में आयोजित सम्मेलन का उदाहरण था न कि अलग अलग सम्मेलनों का। तो ये जो है गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47। सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चुनाव करें। तो फर्स्ट जो है ऑप्शन दिया हुआ है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो ये सही है कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है 1932 में हुआ था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा।
नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें पहली बार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें दलित को अल्पसंख्यक बताकर हिंदुओं से विभाजित करने का प्रयास किया गया, तो ये भी सही है इसमें कि सांप्रदायिक पंचाट में जो है दलित को अल्पसंख्यक बताकर हिंदुओं से विभाजित करने का प्रयास किया गया था। तो इसमें पूछा था सही कथन का चुनाव करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, तो ये जो है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए गए, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों जो है सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए प्रथम पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तथा तृतीय और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। पूना समझौते में कांग्रेस ने सहमति व्यक्त की स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई, तो ये सही है। इसमें पूछा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में गलत कथन को चुनना है इसमें। तो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है स्थापना हुआ था 1934 में पटना में हुआ था, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है इसका संयोजक या संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका उद्देश्य समानता आधारित समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना था, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था गलत कथन चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो है कोई नहीं है जो गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 50, गोलमेज सम्मेलन के संबंध में सही कथन चुने। तो गोलमेज सम्मेलन के संबंध में जो है सही कथन चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत खर्चा पर भाग लिया था। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लिया ही नहीं था, तो ये जो है गलत है। कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर सांप्रदायिक पंचायत को स्वीकार किया, तो ये भी जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनी बेसेंट ने गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, तो नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व तीनों सम्मेलन में किया, तो ये सही है कि भीमराव अंबेडकर जो थे दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व तीनों सम्मेलन में किए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।